नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको प्लेटफॉर्म बुक का जो वॉल्यूम 4 है वही हम लेकर आए हुए हैं। दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम इसके झा सर का आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का आपको 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट को आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहां से जाकर के आप वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, अगर आप इसे जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो हम 2 प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आएंगे, लेकिन आपको इसको सपोर्ट करना होगा, दोस्तों में शेयर करना होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट डेली लाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही यह रिट जारी किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय यह रिट जारी करता है। और यह 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद भारत का स्थान दूसरा है, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य का है तथा सबसे कम सिक्किम का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू मध। पाक जलडमरू मध भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है, और दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और 9 डिग्री चैनल जो ऑप्शन बी में दे रहा है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, और ऑप्शन डी में दे रहा है 10 डिग्री चैनल जो कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत किस राज्य में हुई। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में हुई। कढ़ाई की कला टोडा की शुरुआत तमिलनाडु से हुई है। दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षक का गारंटर कौन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और
भारतीय संविधान के संरक्षण का गारंटर भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है और भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध ने बंगाल पर ब्रिटिश के शासन का मार्ग प्रशस्त किया और 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और आपको 1764 ईस्वी के बक्सर की युद्ध के अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और आपको प्लासी का जो युद्ध हुआ था डेट के साथ आपको पूछता है तो 23 जून 1757 को हुआ था। आपको प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और बंगाल विजय से अंग्रेज का भारत विजय अभियान प्रारंभ हुआ था। और चौसा का युद्ध जो हुआ था जो ऑप्शन डी में दे रहा है यह आपको 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। उसके बाद ऑप्शन सी में पानीपत की लड़ाई जो दे रहा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र के बीच हुआ था और पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगान के बीच हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीलगिरी। नीलगिरी जो है नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है और यह मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डैश अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था वह 1914 में किया गया और पनामा नहर विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी डैश द्वारा जारी किया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपको 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम को क्षैतिज ऊपर हवा में कूदते हुए खुद को नियंत्रित करते हुए एक अथवा दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग डंक कहते हैं और बास्केटबॉल खेल की शुरुआत यूएसए से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद के किसी सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संसद के किसी भी सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा के 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि
देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे का। देशांतरीय एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में कुल 30 देशांतर का अंतर है, यानी कि आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने बनवाया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चेतावनी का संकेत है। और हैंडबॉल के खेल में शुरू में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता था। हैंडबॉल खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना चेतावनी का संकेत होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत में निर्माणाधीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र किस शहर में बन रहा है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको प्रयागराज में बन रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वर्ष 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय को दिया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवीश कुमार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इसरो ने किस वर्ष तक वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नाटो का 30वां सदस्य देश है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेसोडोनिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कितने वर्षों पर करते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों पर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओरछा और ग्वालियर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह है। भारत के राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है और भारत का सबसे ठंडा एवं शुष्क क्षेत्र स्थान भी लेह है और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि भारत ने परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लगभग कितनी दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकती है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 800 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56। दोस्तों इसके पहले आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से फिर हम आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम करा देते हैं। केवल दोस्तों हम इसमें प्रैक्टिस सेट आपको जीके जीएस का ही कराएंगे, मैथ और रीजनिंग का नहीं कराएंगे। 56 में आपको कह रहा है कि कौन सा जीव 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। केंचुआ जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद फिर से बढ़ जाता है और यह एक एनेलिडा श्रेणी में आता है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मैथ रीजनिंग का भी तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैम्डा जो है आपको ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। विटामिन शब्द का प्रयोग पोलैंड के बायोकेमिस्ट फंक के द्वारा 1912 में किया गया था और विटामिन सी एवं ई प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है जो कि एस्कॉर्बी रोग को ठीक करता है। और विटामिन ए जो है आपको आँखों के लिए आपको विटामिन ए बहुत ही आवश्यकता पड़ता है आँखों के बीमारी के लिए विटामिन ए। और विटामिन बी को हम लोग आपको थायमिन कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 59 में आपको कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग का आवर्तकाल अगर 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट और आवृत्ति का एसआई मात्रक आपको हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का व्युत्क्रम जो है वह आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि इनमें से कौन भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल्की। साल्की भारत का पहला स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 का एक उदाहरण है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको अपचयोपचय यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट जो है वह आपको विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का रवादार अपरूप होता है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है और इसका उपयोग इलेक्ट्रोड निर्माण स्नेहक में तथा कार बैटरी के वाह आवरण के निर्माण में भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि इंसुलिन किसे विनियमित करता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह रक्त शर्करा का स्तर को विनियमित करता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में इसका श्रवण होता है और यह यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेबीज विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया जो है वह रेबीज विषाणु के कारण होता है और हाइड्रोफोबिया में आपको जल से डर लगने लगता है और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिजली के झटके से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 kg है उसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 100 न्यूटन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि W बराबर M गुने जी। अब इस फॉर्मूला से बनाइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगता है।
67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में। मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगता है और घर्षण बल वस्तु के गति का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है 68 में कह रहा है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जांघ की हड्डी जो है वह सबसे लंबी हड्डी है, उसे हम लोग फीमर कहते हैं। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है और बाल अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र कार्टिलेज होता है और समान अस्थियों में जल जो है वह 31% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस प्रभाव। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों द्वारा अवरक्त किरणों को अवशोषित कर पुनः पृथ्वी पर प्रेषित करने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा। क्वेश्चन 70 में कह रहा है कि जूल या कूलम किसका इकाई है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बोल्ट की इकाई है। जूल या कूलम बोल्ट की इकाई है। बोल्ट विभवांतर का मात्रक है और एक कूलम आवेश को चालक तार के दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट माना जाता है और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और यह वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में लगता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि हम प्लेटफॉर्म के बुक से लेकर आए थे। इससे पहले दोस्तों हम एसके झा सर के बुक का जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी का 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।